बागों के शहर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कहना गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, अपरमाल में बारिश से मौसम खुशगवार। कैंची, अमरसधू, कोट लखपत, पीको रोड, ताजपुरा और हरबंसपुरा में भी बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते भी शहर लाहौर में बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल 23 अगस्त से शुरू होने का इम्कान। पीडीएमए का शदीद बारिशों और दरियाओं में पानी के इजाफे बारे अलर्ट जारी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम और गुजरांवाला डिवीजन दीगर शहरों में बारिशें होंगी। दरिया जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। नीला गुंबद एरिया की अपग्रेडेशन और जेर ज़मीन पार्किंग सहूलत देने का प्लान। टीपा ने नीला गुंबद की अपग्रेडेशन के लिए 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर दिया। प्री क्वालिफिकेशन में कंपनियों का म्यार जांचने के बाद टेंडर अवार्ड किया जाएगा। नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे में 4 कंपनियों ने ज्वाइंट वेंचर के तहत कागजात जमा कराए। मंसूबे के लिए 1 अरब 65 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया। जेर ज़मीन पार्किंग के लिए B1, B2 और B3 फ्लोर तामीर किए जाएंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ से डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फ़िकार चीमा की मुलाकात। गुजरांवाला की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस मौका पर राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, मुदस्सर क़य्यूम नाहरा, चौधरी आबिद रज़ा और राशिद नसरुल्लाह भी मौजूद थे। दीवानी प्रोग्राम में दरखास्तों की वसूली का अमल तेज़ी से जारी। वज़ीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट कहते हैं, इज्तिमाई शादियों के लिए अब तक 5546 दरखास्तें मौसूल हुई। रवां साल इज्तिमाई शादियों का हदफ 5000 कर दिया गया। पंजाब भर में सितंबर से इज्तिमाई शादियों की तकारीब का आगाज़ कर दिया जाएगा। दरखास्तों की वेरिफिकेशन में मुकम्मल शफाफियत को बरकरार रखा जा रहा है। पंजाब में गंदम, आटा, रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। डीजी फूड ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। मरासले में डीसीज को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज़ करने का मशवरा। हुकूमत का सरकारी गोदाम में मौजूद गंदम रिलीज़ करने की ऑप्शन पर गौर। रवां बरस लाखों टन गंदम के शॉर्टफॉल का सामना। सरकारी महकमे हालिया सूरत हाल को मसनूई बहरान समझने की गलती करने लगे। किसान इत्तेहाद की डीजी फूड के लेटर की मुखालिफत। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, किसान गंदम की काश्त करने से पीछे हो रहा है। शहरों में सस्ती रोटी की खातिर किसान दुश्मन इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा का भी खदशात का इजहार। बोले, गंदम इंसानी खुराक की बजाय मुर्गियों की खुराक के लिए इस्तेमाल हो रही है। पोल्ट्री फीड मिल्स महंगी गंदम खरीद रही हैं, जिससे गंदम की कीमत बढ़ रही है। लाहौर में चीनी का बहरान हल न हो सका। ज़िला इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत नाफिज करवाने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी के मनमाने रेट्स लिए जा रहे हैं। फ्लेमिंग रोड पर चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। टीम लाहौर न्यूज़ की फ्लेमिंग रोड से 190 रुपये किलो चीनी की खरीदारी। दुकानदार ने कैमरा और बाइक देखते ही राह फरार इख्तियार कर ली। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर 140, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 150, लीमू 220 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे 260, आलू 100, करेले 200, गोभी 160, शलजम 150, भिंडी 250, शिमला मिर्च 240 रुपये किलो, केला 260 रुपये दर्जन, पपीता 650, आम 450, सेब 420, मौसमी और आड़ू 400, खुबानी 380 रुपये किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गिया गोश्त 595 रुपये किलो पर मुस्तहकम। मार्केट में मुर्गिया गोश्त 640 रुपये किलो में फ़रोख्त। साफ़ी गोश्त 720 रुपये किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार। दुकानों में जिंदा ब्रायलर 440 रुपये किलो में फ़रोख्त। अंडों की कीमत भी 295 रुपये दर्जन पर जा रुक गई। मार्केट में अंडे 330 रुपये दर्जन तक बिक रहे।
लाहौर बोर्ड में दाखिला फीसों में बड़े घपलों का इंकशाफ। नवी जमात के 2000 से ज़ायद तलबा का रिजल्ट रोक लिया गया। बोर्ड मुलाजमीन ने बच्चों से पैसे लेने के बावजूद फीस जमा न करवाई। तलबा रिजल्ट कार्ड के लिए हज़ारों रुपए जुर्माना अदा करने पर मजबूर। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने 27 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। करप्शन में मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। शहर में 1500 गैर कानूनी बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। रिपोर्ट में सिर्फ 445 तामीरात की निशानदही। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने ऑफिसर्स का भांडा फोड़ दिया। दातागंज बख्श टाउन समनाबाद जोन में 65, इकबाल टाउन में 28, नशर टाउन में 69 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। गुलबर्ग में 13, शालामार में 47, अजीज़ भट्टी टाउन में 51, रावी जोन में 57 और वाहगा में 50 गैर कानूनी तामीरात। सिर्फ 55 इमारतों को सील किया गया। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत पर गैर कानूनी तामीरात और सहूलतकारी के इल्जाम। DGLDA का अली नुसरत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का फैसला। चीफ मेट्रो प्लानर फैसल मसूद कुरैशी इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। अली नुसरत के दौर की तमाम गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब। पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग का अली नुसरत की मुअत्तली का ऐलान 13 अगस्त को किया गया था। रेलवे लाहौर डिवीजन शोभा प्रॉपर्टी एंड लैंड की मुबैना गफलत। रेलवे रहायशी कॉलोनियों में 2-3 मंजिला इमारतों का इंकशाफ। रेलवे सिग्नल कॉलोनी में कब्जा माफिया सरगर्म, ऑफिसर खामोश। ज़राए के मुताबिक रेलवे कवानीन के मुताबिक रहायशी कॉलोनियों में तामीरात पर पाबंदी है। सरकारी घरों की साख तब्दील नहीं की जा सकती। नैब का मतरूका वक्फ मिलाक बोर्ड को खत। रियासती ज़मीनों के सौदों की जांच पड़ताल होगी। नैब ने कानूनी दस्तावेज़ात तलब कर ली। कवानीन, रूल्स और नोटिफिकेशन फ्राहम करने की हिदायत। रियासती ज़मीनों की तफसीलात मांग ली गई। अलॉटमेंट, कब्जा और इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब। मजाद ऑफिसर्स की तस्दीक शुदा नकूल 5 रोज़ में जमा कराने की हिदायत। नैब ने लैंड डायरेक्टोरेट कायम कर दिया। पंजाब हुकूमत का हदफ रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों की तकमील। 1240 अरब के तारीख साज बजट का तारीख साज इस्तेमाल। दस्तावेज़ात के मुताबिक बजट मंजूरी के 53 दिनों में तरक्याती मनसूबों के लिए 554 अरब 12 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 427 अरब 31 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब 13 करोड़। वज़ीर आला के स्पेशल मनसूबों के लिए 105 अरब 50 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। ATC में 9 मई जना हाउस हमला केस की समाअत। बानी PTI के भांजे शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। बानी PTI की बहन अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार करने की इत्तला। खानदानी ज़राए के मुताबिक शेर शाह खान को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वालों के साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत को सेफ सिटी के तमाम कैमरों को फाल करने का हुक्म। सेफ सिटी अथॉरिटी किसी इनफरादी फ़र्द को वीडियोज़ फराहम करने का मजाज नहीं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से खातून को शोहर की गिरफ्तारी की वीडियो फराहम न करने के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया। नासरा इशफाक की दरख्वास्त पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। मुलजिमान की अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाकतों का सिलसिला जारी। CCD के नॉन स्टॉप मुकाबले। फैक्ट्रिया में CCD डिफेंस का मुबैना पुलिस मुकाबला। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 2 ज़ेर हिरासत मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस टीम मुलजिमान मून और हिफीज़ को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। वाल्टन रोड के करीब मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से दोनों ज़ेर हिरासत मुलजिमान मारे गए। लाशें जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल। सब्जाजार में AVLS इकबाल टाउन पुलिस का मुबैना मुकाबला। कार चोर जख्मी हालत में गिरफ्तार, हॉस्पिटल मुंतकिल। मुलजिम की शनाख्त राशिद के नाम से हुई। CCD ज़राए के मुताबिक मुलजिम राशिद कार चोरी की वारदातों में पुलिस को मतलूब था।
सूबाई वज़ीर सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर और ऑफिसर्स की शिरकत। इजलास में रहीम यार खान हादसे में शहीद रेस्क्यूअर्स के लिए दुआए मग़फ़रत की गई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि शहीद रेस्क्यूअर्स ने शहरियों की जान बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। 260 कश्तियों के ज़रिए 16,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक फ़ेज़ 3 के मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की खसूसी शिरकत। सेशन में 19 अजला के CEO हेल्थ और 700 से ज़ायद हेल्थ मैनेजर शरीक हुए। क्लिनिक मॉडल, SOPs और EMR सिस्टम बारे ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर्स को माशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। PHA पंजाब का ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव के उन्वान से निजी होटल में ग्रैंड डायलॉग। एथोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्ला की खसूसी शिरकत। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने एथोपियन वफ़द को खुशामदीद कहा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए एथोपियन हुकूमत का ताउन जारी रखने का ऐलान। एथोपियन सफ़ीर का मरियम नवाज की शजरकारी मुहिम पर खराज तहसीन। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। वासा के मरकज़ी दफातर, सेंट्रल कंप्लेंट मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील समेत मुतअद्दिद अमूर पर गुफ्तगू। बिलाल यासीन बोले, मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम वासा डीसेल्टिंग मुहिम को तेज़ी से जारी रखें। नए वासास के क़याम और फ़आलियत बारे आगाही मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। डेप्यूटी कमिश्नर्स का तहसील रावी का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सैयद मूसा रज़ा का भुट्टो कॉलोनी में जारी मनसूबों पर सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। बोले, शहरी तरक्याती मनसूबों की हिफाजत करें। तरक्याती मनसूबों की शफाफियत और मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कामों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। शहरियों की सूरत के लिए तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए। शहर में गिराम फरोशों को नकेल डालने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक। 3 दुकानें सील करके एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 17 दुकानों को 50,000 रुपये के चालान। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा बोले, मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। कारोबार के नाम पर अवाम पर इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी शिकायत के लिए डेप्यूटी कमिश्नर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राबता कर सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए मुतहर्रिक। मुख्तलिफ इलाकों में 625 तजावुज़ात का सामान जब्त। 1293 बैनर्स और फ्लैक्सेस हटा दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा कहते हैं, तजावुज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी रखे जाएंगे। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से लाहौर की तारीख़ी खूबसूरती मज़ीद नुमायाँ हो रही है। कानून की अमलदारी को सख्ती से और यकसां तौर पर नाफिज किया जा रहा है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का इंडिगो रोड पर नाकिस घी सप्लाई करने वाली फैक्ट्री के खिलाफ ऑपरेशन। सैंपल फेल होने पर मारूफ ब्रांड के घी का 81,000 किलो तैयार स्टॉक तलब। साबिक़ा हदायत पर अमल न करने पर 5 लाख रुपये जुर्माना भी किया गया। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, बनस्पति घी का मेयार पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा मेयार के मुनाफी पाया गया। अशिया खुरनोश के मेयार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड मेहनत कशों के लिए खुशखबरी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने हज 2026 के लिए दरखास्तों की वसूली का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। फार्म वेबसाइट और सोशल मीडिया डायरेक्टरेट से मिल सकेंगे। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर। फार्म्स की जांच पड़ताल के बाद अहलियत के हामिल खुशनसीब मेहनत कशों का बजरिया कुरानंदाजी इंतखाब किया जाएगा। आइंदा साल 10 मेहनत कश हज की सादत हासिल करेंगे।
सानिया कच्चा माचका डाकुओं के हमले में जानवरों का नज़ारा पेश करने वाले 12 पुलिस शोहदा की पहली बरसी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदा पुलिस को खराज अकीदत। बोले फ़र्ज़ की राह में जाने कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों और उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करते हैं। डाकुओं ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। कच्चा के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। जवानों का खून रायगान नहीं जाने देंगे। पंजाब पुलिस में फास्ट ट्रैक प्रमोशन का सिलसिला जारी। इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले रावलपिंडी डिवीजन के 62 ऑफिसर्स को रैंक लगाने की तकरीब। आज पंजाब ने प्रमोट ऑफिसर्स को रैंक लगाए। तकरीब में प्रमोट ऑफिसर्स के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर उस्मान अनवर की तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स को मुबारकबाद। बोले प्रमोशन और वेलफेयर के जवाब में शहरियों की बेलोस खिदमत बेखौफ हिफाजत करें। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी वुमेन टीम को हतमी शक्ल दे दी गई। टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। इवेंट के लिए कौमी टीम का 25 अगस्त तक ऐलान होना है। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भी टीम का ऐलान किया जाएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से इंडिया और श्रीलंका में खेला जाना है। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स वनडे सीरीज़ के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी अंपायर सलीमा इम्तियाज़ पहली बार वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की क्लियर पोलिसिक भी अंपायरिंग के फराज सर अंजाम देंगी। हुमैरा फराह रिजर्व अंपायर नामजद। तारिक चीद ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराज सर अंजाम देंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी बतौर मैच रेफरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सीरीज 16 से 22 सितंबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेली जाएगी। जनूबी अफ्रीका ने 2027 वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। 2027 वर्ल्ड कप के 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के 8 वेन्यूज़ वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस की मेज़बानी करेंगे। वर्ल्ड कप के बाकी 10 मैचेस की मेज़बानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। नामीबिया पहली बार मेगा इवेंट की मेज़बानी करेगा।